हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गेल निर्भय गौड़ वंस अगेन बिफोर यू। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे मुझे शेयर करना है। मेरे एक स्टूडेंट ने कुछ दिन पहले एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था जिसमें कि उसके मार्क्स कम रह गए और वो मुझे ये बताते हुए ही स्टार्टेड वीपिंग बिफोर मी। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि इस तरीके से आप अपनी असफलताओं पर रोएंगे या दुख प्रकट करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आपका बहादुर बने रहना बहुत ज़रूरी है। ये दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये शिवपुरी जिले के केलधार में कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि जिनका की प्रभाव बुद्ध और महावीर जैसे दार्शनिकों पर था। दोस्तों, ज्ञान ही सब दुखों का कारण है। यदि आप अज्ञानी हैं और जब तक आप अज्ञानी हैं बस तब तक ही खुश रह पाते हैं आप, और चूंकि आप नौकरी की तलाश में निकले हैं तो आप ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर निकले हैं। तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आप इंटेलिजेंट भी होना चाहते हैं, आप ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका दुखों से सामना नहीं होगा। दिस इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो अपना हौसला बनाए रखें आप। और मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, डैनी बॉयल की डायरेक्ट की हुई एक माइंड ब्लोइंग मूवी 127 आवर्स, जिसमें AR रहमान ने म्यूज़िक दिया है। इस फिल्म को जरूर देख लें आप। इस फिल्म को देखने के बाद आपका हौसला कई गुना बढ़ जाएगा। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूं मैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स इस स्थिति से होकर निकले हैं या निकलते जा रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि ये परिस्थितियां सभी स्टूडेंट के साथ बनती हैं। और यदि आप जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो क्या हम किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लगें, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें आप। जिस टारगेट को आपने एक बार बना लिया है, जो डेस्टिनेशन आपने बना लिया है, उससे बिल्कुल भी आपको अलग नहीं होना है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक मिठाई की दुकान के आगे दोस्तों लिखा हुआ था, यहाँ पर ताज़ी मिठाइयाँ मिलती हैं। और एक सज्जन आए और उन्होंने शॉपकीपर से कहा कि ये क्या लिखवा रखा है आपने साइन बोर्ड पर, यहाँ ताज़ी मिठाइयाँ मिलती हैं, तो यहीं तो मिलती हैं और कहाँ मिलती हैं, इसमें से यहाँ हटा लें आप। तो शॉपकीपर ने यहाँ हटा दिया। दूसरे दिन फिर एक सज्जन आए और उन्होंने साइन बोर्ड को देख करके कहा कि ताज़ी मिठाइयाँ मिलती हैं, इसका क्या मतलब है? ताज़ी आपने यहाँ लिखवा रखा है, इसका मतलब बासी बेचते थे आप, तो ये ताज़ी हटवाओ यहाँ से। तो शॉपकीपर ने ताज़ी वर्ड हटवा दिया वहाँ से। फिर तीसरे दिन एक सज्जन आए, उनने कहा ये क्या लिखवा रखा है साइन बोर्ड पर, मिठाइयाँ मिलती हैं। मिठाइयों की ही तो दुकान है और क्या मिलता है यहाँ, तो मिठाइयाँ मिलती हैं लिखने का क्या मतलब है? इट्स टोटल नॉनसेंस, इसको हटवाइए। तो शॉपकीपर ने वो पूरा साइन बोर्ड वहाँ से हटा दिया। अगले दिन फिर एक और इनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट सज्जन आए और उन्होंने शॉपकीपर से कहा कि भैया इतनी बड़ी तुम्हारी ये शॉप है मिठाइयों की, तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर तुमने यहाँ रख रखी हैं, तो यहाँ पर एक साइन बोर्ड क्यों नहीं लगवाते कि यहाँ पर ताज़ी मिठाइयाँ मिलती हैं? तो प्यारे बच्चों, दोस्तों, आप यदि कई लोगों से सलाह मशवरा करेंगे, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, अपने नेबर से, तो वो तरह तरह की आपको गाइडलाइन देंगे और आप हमेशा ही कंफ्यूज्ड रहेंगे। तो वंस यू सेलेक्टेड योर टारगेट देन स्टिक टू इट, बी ब्रेव, फाइट टिल एंड, बिकॉज नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट एक्सपीरियंस। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी वंस अगेन। इट्स ऑसम टू बी विद यू।